Good evening, all of you, dear students. How are you all? कैसे हैं आप लोग? देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है क्लास में अभी। ओके, सुषमा का मैसेज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुषमा। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? ओके। अमन, संदीप, राहुल, केशरी, प्रदीप चौरसिया, महेश भट्ट, ओके ओके, राजन सिंह, ओके, प्रदीप कुशवाहा, ओके प्रदीप कुशवाहा, गुड इवनिंग बेटा। सुमन सिंह एंड ये कौन है, इसका नाम? ओके ओके, राखी सिंह, सुमन सिंह, राखी सिंह, प्रिया शर्मा। चलो चलो, अभी और स्टूडेंट्स आने बाकी हैं। अभी तो खाली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 22-23 स्टूडेंट ही सिर्फ जुड़े हुए हैं। बाकी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी सब जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। ये लो, 2 और आ गए। यस यस यस, अविनाश सिंह एंड प्रदीप वर्मा। गुड इवनिंग अविनाश एंड प्रदीप। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट नाउ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ nerve conduction, physiology of nerve conduction and generation of nerve impulse and generation of nerve impulse. Got it? तो चलो आज हम लोग बात करते हैं कि ये नर्व की फिजियोलॉजी होती क्या है आपकी। क्लियर? और ये नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, वो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आप लोग को। पहला आएगा आपका क्या? पोलराइजेशन। व्हाट? पोलराइजेशन। सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या आएगी आपकी? दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। Depolarization, and now then again repolarization, depolarization and repolarization. अब हम लोग एक एक चीज को इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, क्योंकि बहुत छोटे से वर्ड जरूर हैं ये, बट इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ से डायरेक्टली नीट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। चलो तो देखते हैं हम लोग क्या है। ये हम लोग एक पहले लेयर बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लेमा, एक्सोलेमा। ये हमारा एक्सॉन है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ एक्सोलेमा। व्हाट? दिस इज अ एक्सोलेमा। गॉट इट? एक्सोलेमा. So this is a outer portion of the exolema and it is a inside of the exolema. This is a inside of exolema and it is a outside of exolema. Got it? Now inside and outside. So listen guys, outside of the exolema, sodium ion concentration 3 sodium ion present. Got it? And inside of the exolema 2 potassium ion present. अब ध्यान देना, ये 3 sodium ion present हैं, so they make positive charge or stabilized positive charge outside of the exolema. They stabilized positive charge outside of the exolema. Got it? And potassium ion, they stabilized negative charge inside of the exolema. अब ये पॉजिटिव चार्ज एक कर लिया और एक क्या कर लिया? निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर लिया। तो एक्सोप्लाज्म के बाहर, मतलब एक्सोलेमा के आउटसाइड पे क्या हुआ? हमारा 3 सोडियम आयन प्रेजेंट है और इसने पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर लिया। और इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा यहाँ पर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है और इसने निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर लिया। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ पोलराइजेशन कंडीशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइजेशन कंडीशन। और यह हम लोग इसे कहेंगे पोलराइज्ड फॉर्म, पोलराइज्ड स्टेज या पोलराइजेशन स्टेज। गॉट इट? अब पोलराइजेशन स्टेज में पोटेंशियल जनरेट होगा बेटा। क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल जनरेट होगा और चार्ज स्टेबलाइज करेगा। तो पोटेंशियल को, ऐसे पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हाट? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का? क्योंकि इसने एक्सोलेमा को क्या कर दिया है? पोलराइज कर दिया है। दे स्टेबलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज outside of the exolema and negative charge inside of the exolema. So this condition is known as a what? This condition is called polarized condition or polarized stage, and potential generate known as a what? Resting membrane potential. and यहाँ से क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जाता है कि कितना चार्ज स्टेबलाइज होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो बेटा ये इस टाइम होता है -70 MV मिली वोल्ट चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, नीट का बहुत ही
चुनिंदा क्वेश्चन है नीट का, गॉट इट। 70 मिली वोल्ट चार्ज स्टेबलाइजेशन होता है कब? पोलराइजेशन स्टेज में। अब चलो हम लोग कुछ चीजों के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर आपके कुछ पंप स्टेबलाइज्ड होंगे। तो बेटा ये हमारा एक्सोलेमा है। अब एक्सोलेमा में ये हमारा पहला चैनल कौन सा है बेटा? ये पहला चैनल हमारा है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। ये दूसरा हमारा है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। दिस इज कॉल्ड सोडियम VGC, voltage gated channel, and the last one is known as a what? It is called a potassium voltage gated channel. It is a potassium voltage gated channel. अब चलो हम लोग एक एक की चीजों के बारे में, इनके बारे में देखते हैं क्या कैसी चीजें होती है। You know very well here the charge stabilized, so they make what? They make a positive charge outside of the membrane, means outside of the exolemma. This is a positive charge due to presence of a what? 3 sodium ion concentration. And here is what? Here is a stabilized negative charge, and here 2 potassium ion concentration present. Clear? Now listen one thing guys, ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ओपन होता है, ऑल टाइम ओपन, ऑल टाइम ओपन। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट का एक। नाउ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं आपके? ये क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों ही आपके क्लोज्ड होते हैं। और कब तक क्लोज रहेंगे? जब तक कोई इनको स्टिमुलस नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो लिसन गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ओपन होते हैं। तो इस कंडीशन को, पहली चीज क्या मैंने बताया कि यहां पर आपका क्या हुआ? चार्ज स्टेबलाइज हुआ। क्या हुआ यहां पर? चार्ज स्टेबलाइज हुआ, चार्ज स्टेबलाइजेशन। सो चार्ज स्टेबलाइजेशन हुआ तो ये कौन सा स्टेज हुआ? दैट इज कॉल्ड अ पोलराइज्ड स्टेज, polarized stage. And the here potential generate what? Potential generate, that is known as a what? That is called a resting membrane potential, resting membrane potential. Now in resting membrane potential charge stabilized, you know very well, that is called minus 70 millivolt charge stabilized. Got it? अब देखते हैं जब कोई stimulus आता है, when stimulus come then what will happen? Listen guys, when stimulus come, now सबसे पहले जो 3 सोडियम आयन यहां पर प्रेजेंट है, ये सबसे पहले क्या करेगा आपका? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से, यहां पर ये मैं पोटेशियम को यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पोटेशियम को मैं यहां पर लिख देता हूं। क्लियर? सो ये यहां पर ये है 2 पोटेशियम आयन, गॉट इट? एंड दे मेक नेगेटिव चार्ज। सो लिसन, अब ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम यहां से इंटर करेगा कहां? दे इंटर आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा टू इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। नाउ 3 सोडियम आयन कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा टू इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। क्लियर? When 3 sodium ion come outside to inside of the exolemma, they make positive charge inside of the exolemma. अब ये क्या करेगा बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर देगा कहां पर? एक्सोलेमा के इनसाइड पोर्शन पे। गॉट इट? दे स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। This condition is known as a what? This condition is called depolarization. What? Depolarization stage. This is called depolarization. And here potential generate what? Here potential generate. So potential is known as a what? It is called action membrane potential. Action membrane potential. अब यहां पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो बेटा यहां पर भी कुछ चार्ज स्टेबलाइज होगा। अब यहां पर जो चार्ज स्टेबलाइज होगा वो आपका होता है +45 मिलीवोल्ट चार्ज स्टेबलाइज। क्लियर? हमने क्या देखा कि जो हमारा पोलराइजेशन स्टेज था वहां पर कितना चार्ज स्टेबलाइज हो रहा था? -70 मिलीवोल्ट चार्ज स्टेबलाइज हो रहा था। यहाँ पे कितना हो रहा है? +40 MV चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी है? दिस कंडीशन इज नोन एज अ व्हाट? डीपोलराइजेशन। और ये क्या था हमारा? पोलराइजेशन। सिंपली आपको कैसे समझना है कि पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन कैसा होता है? जब चार्ज स्टेबलाइज होंगे तो मेम्ब्रेन क्या होगी? पोलराइज्ड होगी। When membrane polarized, this condition is known as a what? Polarization stage. And during the polarization stage, what will happen? During the polarization stage क्या होगा?
यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये चार्ज स्टेबलाइज करेगा -70 मिलीवोल्ट का। और जब हम लोग बात करेंगे कि व्हेन सोडियम आयन इंटर from outside of the exoplank to inside, so this condition is known as a depolarization। और यहाँ पर जो बेटा चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा वो +45 MV होगा, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज अ व्हाट, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब ये क्या कर दिया, इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज किया। नाउ देन अब पोटेशियम आयन कह रहा है भैया मैं भी अब यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मुझे भी जाना है बाहर। तो अब ये जो 2 पोटेशियम आयन यहाँ पर है, ये 2 पोटेशियम आयन क्या करेगा, अब इस चैनल को, ये जो क्लोज था ये चैनल सोडियम आयन का, इसको किसने ओपन कर दिया, वोल्टेज गेटेड चैनल, जब सोडियम इंटर किया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो क्लोज है इसको भी ये क्या करेगा, ओपन करेगा। तो ये 2 पोटेशियम आयन मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा टू आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। अब ये क्या करेगा, ये 2 पोटेशियम आयन बाहर आ जाएगा, कहां से, इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। व्हेन दिस पोटेशियम आयन कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा टू आउटसाइड, देन व्हाट विल डू, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा, कहां पर, आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। अब ये बाहर क्या कर देगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। क्लियर। सो बेटा दिस कंडीशन इज नोन एज अ व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। व्हाट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। यहां पर ये जो हुआ इसको हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन स्टेज। क्लियर। अब देखो यहां पर हुआ रीपोलराइजेशन, मतलब पोटेशियम आयन बाहर चला गया और सोडियम आयन क्या हो गया बेटा, अंदर आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको मेंटेन करना है। तो बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कब ओपन हुआ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब कोई स्टिमुलस आया, तब सोडियम आयन क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ मूव किया, तब यहाँ पर चैनल ओपन हुआ जिसको हमने क्या कहते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि पोलराइजेशन स्टेज क्या है, डीपोलराइजेशन स्टेज क्या है, एंड रीपोलराइजेशन स्टेज क्या है। अब हम लोग चलो बात करते हैं एक और चीज, किस चीज की बात करेंगे। अब यहाँ पर 3 सोडियम आयन जब ये मूव किया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द एक्सोप्लाज्म, और 2 पोटेशियम आयन मूव किया, सॉरी 3 सोडियम आयन मूव किया outside of the outside of the exolemma to inside of the exolemma, and 2 potassium ion move किया कहां से, inside of the exolemma to outside of the exolemma। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुए होंगे इसके बारे में भी हमें देखना है। तो बेटा जो इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ऑफ द no any energy required for the transportation of the sodium ion and potassium ion। so इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। और इसमें जो मेथड होता है वो लगता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहानी आती है सोडियम पोटेशियम पंप में। अब भाई जैसा ये था, अब हमें भी तो इसको वैसे पुरानी कंडीशन में लाना होगा। तो अब क्या करेगा कि सोडियम आयन का ओरिजिनल पोजीशन जो है वो क्या है, बाहर साइड है एक्सोलेमा की, और पोटेशियम आयन का कहां पे है, हमारे अंदर साइड है। नाउ दीज 3 सोडियम आयन फाउंड इन वेयर, inside of the exolemma, now they move through a sodium potassium pump channel। अब ये यहां से 3 सोडियम आयन क्या करेगा, मूव करेगा, और ये 3 सोडियम आयन जैसे ही बाहर जाएगा, दे अगेन स्टेबलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा। अब ये बाहर की तरफ क्या कर लेगा, आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर लेगा, और ये जो आपका पोटेशियम आयन है, ये 2 पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन मूव फ्रॉम outside to inside of the exolemma। now यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन फिर वापस आ जाएगा, और दे अगेन स्टेबलाइज्ड नेगेटिव चार्ज inside of the exolemma। so beta this condition is known as a what, this condition is again called polarization। what, polarization। अब ये again ये condition जो हुई वो polarization हुआ। now one important thing is what here, सबसे important thing ये है कि इस condition में जब 2 पोटेशियम आयन outside of the exolemma से इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा पे आ रहा है, तो यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड 3 सोडियम आयन जब मूव करेगा इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा टू आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा, तो यहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन विच एटीपी मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू अ एडीपी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज अ व्हाट, इट इज कॉल्ड
एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड, व्हाट इट इज नोन एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड। तो बेटा नीट में क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां पर यूज होगा बेटा? ओनली अ सोडियम पोटेशियम पंप, ओनली सोडियम पोटेशियम पंप। और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहां पे होगा बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा लगेगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एज वेल एज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यहां पर हमारा क्या लगेगा? चार्ज स्टेबलाइजेशन होगा सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के पास। क्लियर? मतलब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होगा? यहां पर हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा और यहां पर हमारा क्या होगा? यहां पर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो बेटा यही है हमारी क्या नर्व इंपल्स की कहानी, कि कैसे हमारे नर्व इंपल्स जो है जनरेट होते हैं और फिजियोलॉजी इसकी क्या है, ये हम लोग ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो ये बेटा ये टॉपिक है, इस पे हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एंड देखिए मैसेज किसी का आ रहा है। ओके रिमी यस रिमी टेल मी सर इसके क्वेश्चन। हाँ बेटा अभी मैंने वही बोला कि इसके क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करते हैं आउटसाइड। हाँ क्वेश्चन आया हुआ था पर यस बेटा 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया था 2017 में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है यूज और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पर यूज होता है। राहुल मिश्रा क्या कह रहे हैं? राहुल मिश्रा सर डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करिए। यस बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का बस नंबर ही है। एक्चुअली मैं रिपीट करूंगा, डाइजेशन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है बट आई विल रिपीट अगेन, और उसका अच्छा सा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। उसका जैसा भी होगा मैं इंफॉर्मेशन करूंगा बेटा। क्लियर? सो गाइस, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके ओके बाय बेटा, सी यू।